हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। आगे शुरू करते हैं आज। तो थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम आज पहले कर लेते हैं, ठीक? तो चलो, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बहुत सारे चीज़ें ऐसे मैच करेंगे जो हमने कैपेसिटर में सेम पढ़ा था, वही चीज़ें आपको रिपीट होगा यहाँ पे। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज, मान लेता हूँ इन दिस फॉर्मेट, ऐसे मान लो ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर चलो यहाँ से दिस 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 दिस, ये रेसिस्टेंसेस है, इट मीन्स रेसिस्टर। लेट अस सपोज ऑल रेसिस्टेंसेस आर गिवन here 2 ohm 2 ohm 2 ohm 6 ohm, ठीक? 2 ohm 2 ohm 2 ohm 6 ohm 2 ohm 1 ohm 6 ohm, फिर 2 ohm 1 ohm 6 ohm 2 ohm 1 ohm। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ऐसे सवाल हो तो क्या करें? जनरली ऐसे सवाल जब भी दिखे तो अपोजिट कॉर्नर से, अपोजिट साइड से हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हुए इस साइड पे पहुंचना है, ए एंड बी के बीच। तो ऐसे सवाल आप एक बार थोड़ा देख लें कि ऐसी फिगर जब भी होगी, ऐसे नेटवर्क जब भी होंगे तो हम इस साइड से सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखा जाए, इधर हम भूल जाते हैं, ये 2 पॉइंट के क्रॉस में एक ये 6 लगे हुए हैं और ये तीनों लगे हुए हैं। इस 2 पॉइंट के क्रॉस में ये 6 लगे हुए हैं और ये तीनों लगे हुए हैं। लगे हैं कि नहीं लगे? लगे हैं। तो ये तीनों को सीरीज में मानेंगे। इस 2 पॉइंट के क्रॉस बीच में जो कोई भी 2 रास्ते हैं, एक रास्ते ये है, एक रास्ते ये है, तो ये वाली सीरीज और ये उसके पैरेलल है ना कि ना। तो 2 2 4 2 6 और 6, ये 6 और 6 6 6 पैरेलल में, तो 6 × 6 + 6 + 6 3 हो जाते हैं वो। तो मैं सीधा अभी बताता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन खुद कर लेना है। तो आपको A B C D E F G H I J जितने हैं कर लेना, जितने नेमिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब नेमिंग कर लेना। फिर लिखना कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 1 2 एंड 3, इट मीन्स A B एंड C, तो नोट कर लेना 6। फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इसका नाम ABC जो आया 6, उसका नाम कुछ रख देना, 1 रख देना। तो 1 एंड दिस, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो अब हटा के, इतने को हटा के हम यहाँ पे सीधा बताता हूँ कि इस तीनों को हटा के हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। ये कितने को हो जाएंगे? 3 के, ठीक? ये इतने सारे ऐड होके 3 हो गए। यानी कि समझो कि ये नया फिगर हमने बना लिया। समझ लो कि अगला स्टेप का नया फिगर ये है। अब देखो 3 2 5 1 6, 6 और 6 दोनों पहले है ना। इस 2 पॉइंट के क्रॉस में ये 6 भी और इसी 2 पॉइंट के क्रॉस में ये 6 भी, तो 6 और 6 पहले फिर से क्या हो गए? 3। तो फिर से इसको हटा लो, अगला स्टेप का फिगर ये हो गए हमारे। और ये कितने के हो गए? 3 ओम के हो गए। अब देखो 3 2 5 और 6 ये भी हो गए, तो फिर से 6 6 पैरेलल, तो ये हो गए फिर से 3। तो अब देखो A और B के बीच ये 3 हो गए, 3 2 5 6। तो फाइनली R इक्विवेलेंट हमारे कितने हो गए? जितने भी हमने फिगर को रब करा है वो सब फिगर नई नई फिगर होगी। ये लास्ट वाला फिगर होगा। तो इस तरीके से हम इधर से ऐड करते गए, फाइनली पहुंच गए। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। तो लेट अस सपोज एक और टाइप के एग्जांपल कर लूँ। ये रहा A, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ठीक? A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगी? देखा जाए इस 2 पॉइंट के बीच, इस 2 पॉइंट के बीच ये भी वायर है और ये भी वायर है। तो मान लो इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 2 4 हो गए, सीरीज हो गया ना। इस 2 पॉइंट के क्रॉस में ये भी है और ये भी है, तो इसकी तो सीरीज हो गए भाई। टेढ़े मेढ़े हो उससे क्या फर्क पड़ता है? सीरीज हो गई ना, ये सीरीज हो गए।
तो 2 2 4 ये मान लेता हूँ मैं 4 का, तो 4 4 क्या हो जाएगा, ये मान लो 4 का, ये मान लो 4 का, ये मान लो 4 का, सब 4 मान लिया मैंने, ओम है ये, बाकी कुछ नहीं, ये सब ओम है, ठीक। 2 2 4 4 4 2, 2 2 4 4 4 2, तो यहाँ पे ऊपर वाले कितने हो गए पैरेलल में, ये 2 हो गए, 2 में, फिर इसके साथ ये है, फिर इसके साथ ये है, फिर इसके साथ बीच में ये है, ये है ए, ये है बी, तो नई फिगर बन गया हमारे, ये 4 के है, दिस इज ऑल्सो 4 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम, ठीक। 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 6 4 10, तीनों सीरीज में है ना, तो 10 एंड 4, तो 10 इंटू 4 पैरेलल में है, 10 प्लस 4 ये हो गया हमारे आर इक्विवेलेंट, फाइनल आर इक्विवेलेंट दिस हुए। तो इस तरीके के भी सवाल को भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये भी हो गए भाई। और चलें न्यू टाइप में, मैं वायर के फॉर्म में ही लिख देता हूँ इस बार, क्या करता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ए ये है, बी ये है, ए बी के क्रॉस निकालना है, ए बी, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, सब में लगे हुए, ये भी लगी हुई है, इतने सारे लगे हुए। तो मान लो ये हमारे 4 की, ये है 4 की, ठीक है, ये दोनों 4 हो गए, चलो बढ़िया बात, ये दोनों 4 हो गए, तो ये मान लेता हूँ 2, ये मान लेता हूँ 4, फिर ये 2, ये 2, ये 4, ठीक है, ये भी 4 मान लेता हूँ। बताओ ए बी के बीच कितनी होगी, कहीं भी लगा सकता हूँ। अब आपको सोचना भाई, एंड से सोचो, ये ना इसके क्रॉस इधर से निकालना है, तो इधर की सोच लेता हूँ, फिर इधर की सोच लूँगा। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ से यहाँ एक वायर है ना, जितनी पोटेंशियल यहाँ पे होगी उतनी पोटेंशियल यहाँ पे होगी, तो समझो कि ये चीज़ें यहीं से कनेक्टेड है, समझो कि ये चीज़ें यहीं से कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल होगी। तो ये 4 और ये 4 क्या होगी, पैरेलल, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इस दोनों का क्या हो जाएगा 2, 2 इसको 1 मान लो, जब 2 हो गया तो उसको 1 मानेंगे ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 2 क्या हो गए, इतने सारे को मिला के क्या हो गए 4 4 का 2, इस 2 2 का पूरा मिला के कितना हो गया 2 2 का 4। फिर ये देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इधर कितने 4, इधर कितने 4। अब चलो ऊपर 2 2 4, अब 4 4 2, इतने सारे को मिला के क्या हो गए 2 2, ये 2 हो गया ना, और इसके साथ ये सीरीज में, तो ऊपर क्या हो गया 6, तो हमारे ऊपर हो गया 6, बीच में 4, इधर 4, तो एक हो गए 6, एक हो गए 4 और एक हो गए दिस, ऊपर 6 बीच में 4 नीचे 4, 6 4 4, तीनों क्या है पैरेलल, ऐड कर लो तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में ऐसे ऐड होते हैं ना, तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये चीज़ें होगी कि नहीं, ऐड कर लो, जो कुछ भी आ जाए उतनी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी। तो ऐसे हम सोचते हैं कितनों नेटवर्क लगे हों, बस मैं सोचने के तरीके बता रहा हूँ। मान लो ट्रायंगल फॉर्म बनाता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा, कितना लगाऊं, आइसक्रीम बना देता हूँ, आइसक्रीम बन गया, वाह। ये भी है, ये भी है, रेसिस्टेंस है, ये भी, बताओ सबकी आर दे दिया मैंने, सबकी आर दे दिया। देखो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें पकड़ना है, जिस पॉइंट्स के बीच जितने भी रेसिस्टर्स लगे थे, पर्टिकुलर पॉइंट के बीच जितने भी रेसिस्टर्स लगे वो सब क्या होगी पैरेलल होगी। तो ये और ये के बीच क्या है, दिस आर है, तो R/3 हो गए, इस तीनों को मिला के कितने हो गए पैरेलल में R/3, R/n हो जाते हैं ना, इक्वल हो लगे तो ये देखो इधर R इधर R/3, तो R इक्विवेलेंट हो गए सीरीज में, ये और ये ऐसे है ना,
तो R+R/3 यानी कि 4R/3 हो गए हमारे R इक्विवेलेंट फाइनल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये नॉर्मल सवाल थे, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर ये R इक्विवेलेंट आ गए तो I भी आ जाएगा, बिल्कुल सवाल है। अभी मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम कर लेता हूँ पहले। तो देखा जाए अगर R इक्विवेलेंट आ जाए तो R इक्विवेलेंट के I के लिए क्या हो जाएगा, V/R, तो V/R इक्विवेलेंट कर दूंगा। अगर बैटरी की V देगा तो I आ जाएगा, बैटरी की V अगर देगा तो I आ जाएगा। तो मान लो अब मैं कुछ नॉर्मल सवाल कर लूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और लगाऊँ क्या, ये लो बैटरी रहा, 100 वोल्ट की बैटरी रहा, 100 वोल्ट की बैटरी। लेट अस सपोज दिस इज 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ओम लगाए, ओम नहीं लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, 6, ये भी 6, ये भी 6, चलो ये है 5। अब बताना है कि करंट इसमें कितनी फ्लो होगी, I बराबर व्हाट, I बराबर व्हाट। तो इतनी सारी जो रेसिस्टर्स लगे हैं कुछ तो इक्विवेलेंट होगा ना, तब तो V/R इक्विवेलेंट करूँगा तो आएगा मुझे। तो R इक्विवेलेंट के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो बस बता दूंगा, लिखना तो आपको खुद है। कुछ नेमिंग कर दो ABC, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो ABC आर इन पैरेलल, दैट्स वाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैसे पैरेलल, एक ही पॉइंट, इस पॉइंट के अक्रॉस इसको यहाँ पे लगा लो ना, क्या दिक्कत है। एक ही पॉइंट के अक्रॉस ये भी लगे, तीनों लगे हैं, यानी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जितने भी लगे होते सब पैरेलल में थे। ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्वल लगे हुए हैं। अगर नहीं हो तो आप फार्मूला बेसिक जो होते हैं 1/R वाला वो लगा लें। तो इसके इक्वल हो तो क्या हो गए, अभी तो हम समझने के लिए इक्वल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6/3 ना, R/N 6/3, इट मीन्स ये 2 ओम हो गए। ये कितने हो गए, 2 ओम, ये 2 हो गए। ये देखो 6/2 3 हो गए। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 ओम। ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो 5 हो गए। इस 5 के ये 5 क्या है, पैरेलल। इसके और इसके क्रॉस, ऊपर 5 नीचे 5, ऐसे है ना, ऊपर 5 नीचे 5, ये भी 5 ये भी 5, तो दोनों पैरेलल। तो 5/2 R इक्विवेलेंट कितने हो गए, R इक्विवेलेंट फाइनल हो गए 5/2 ओम। तो I बराबर क्या, I बराबर V/R, तो V/R इक्विवेलेंट, इट मीन्स V इज व्हाट, V इज 100, R इक्विवेलेंट की कितने, 5/2, 5/2 इट मीन्स 240 ओम, नहीं एम्पियर, 40 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे। तो नोट कर लो इसको, नोट क्या करोगे समझना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलें। मान अब एक काम कर देना, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग समझते हैं पहले। एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग। एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर्स, एमीटर के बारे में पता है ना, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। एमीटर measures an electric current, but voltmeter measures potential difference, ammeter measures an electric current but voltmeter potential difference। ठीक है, तो मैं अभी ज़्यादा इस पे बात नहीं करने वाला हूँ। एमीटर वोल्टमीटर में सर्किट में लगा दूंगा और पूछूंगा कि भाई बताओ एमीटर की रीडिंग क्या है। एमीटर की रीडिंग इट मीन्स करंट कितना है, वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसके अक्रॉस लगा दूंगा। आप जानते हैं वोल्टमीटर क्या करता है। सो चलो भाई छोटा सा एक प्रॉब्लम इसमें भी कर लें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम करंट का डिवीजन करना भी जान चुके हैं। पैरेलल में करंट को कैसे डिवाइड करते हैं हम पढ़ चुके हैं, और सीरीज में हम भी को कैसे डिवाइड करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारे, ये रहा, ठीक, फिर ये रहा, इसमें हमने वोल्टमीटर लगा रखा, फिर यहाँ पे बैटरी लगा दिए 20 वोल्ट के, है कि नहीं। ये 2,
ये है 4, ठीक, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, 4 सही है, 2, ये भी 2 ओम। ऐसा करो तो बताओ, यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एक बात तो क्लियर है, बड़ी वाली डंडे प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है, करंट किधर से निकलते हैं? पॉजिटिव वाले साइड से, तो इधर से निकले। अब करंट जितने होगी वही एमीटर की रीडिंग होगी। तो फाइंड एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग व्हाट एंड वोल्ट मीटर रीडिंग व्हाट, ये दो चीज़ें, वोल्ट मीटर की रीडिंग व्हाट, एमीटर की रीडिंग व्हाट, ये दो चीज़ें पूछे जा रहे हैं। वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस, तो वोल्ट मीटर मतलब कि भी मतलब IR, तो इसमें जाने वाली करंट निकालना है, और इसमें R तो दिया है, तो उसमें जाने वाली करंट मुझे चाहिए, उसमें कितनी जाएगी वो, और R कर दूंगा तो इसकी भी आ जाएगी। चलो भाई, भी तो आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे I निकालें तो ये एम्पियर की रीडिंग, ये एमीटर की रीडिंग आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले I निकालने के लिए R इक्विवेलेंट चाहिए, मिला जुला के इतने सारे जो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ तो होगी, तो इतने सारे रेसिस्टर्स लगे तो कुछ तो होगी, तो निकाल लेता हूँ। देख लो 4, ये दोनों सीरीज में देखो ना, इस पॉइंट के अक्रॉस ये 2 लगे हुए हैं और इधर 1 लगे हुए हैं, तो ये 4 है, ये 4 हो गए सीरीज में ना, तो 4 और 4 2 हो गए, इतने को मिला के 2 हो गए और 2 हो गए और 2 हो गए, 2 2 4 2 6, सब सीरीज में है ना। तो R इक्विवेलेंट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6 ओम। R इक्विवेलेंट क्या हो गए? 6 ओम। R इक्विवेलेंट 6 ओम आप इसे निकालोगे तो चलो भाई, I यानी एमीटर की रीडिंग मतलब I, एमीटर की रीडिंग मतलब करंट। I बराबर क्या होता है? V बाय R इक्विवेलेंट। V कितना? V बाय R, R इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, V बाय R, कोई दिक्कत नहीं है, R इक्विवेलेंट ही होते हैं वो। तो देखो V कितने, V तो है 20 और R कितने 6, तो ये कितने हो गए? 2 10 जा 2 3 जा एम्पियर। एमीटर की रीडिंग कितने होंगे? 10/3। चलो अब इसको मैं थोड़ा रब करूँ, इसको इधर रब कर देता हूँ, नोट कर लो। अब वोल्टमीटर की रीडिंग निकालना है, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालना है, चलो निकालने चलते हैं। वोल्टमीटर की रीडिंग, इसमें I कितनी जाएगी? अब देखो यहाँ से जो I आएगी, यहाँ जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी कि नहीं? 2 रास्ते हैं ना, यहाँ से आए तो यहाँ 2 रास्ते बन गए, कुछ इधर, लेकिन यहाँ से फिर मिला जुला के टोटल करंट जितनी गई थी उतनी करंट इधर से निकलेगी, क्योंकि वोल्टमीटर से नेग्लिजिबल करंट जाएगी, वोल्टमीटर से नेग्लिजिबल करंट जाएगी, क्योंकि इससे इसकी रेसिस्टेंस क्या होते हैं? हाई होते हैं, रेसिस्टेंस हाई होते हैं, इसीलिए ज़्यादा रेसिस्टेंस वाले रास्ते से जाना पसंद नहीं करेगा करंट, वो कम रेसिस्टेंस वाले रास्ते से जाना पसंद करेगा, इसीलिए वो B से नहीं जाएगा, टोटल करंट दिस से जाएगा। यानी कि करंट कितने थे? 10/3, तो इसमें करंट कितनी जाएगी? इसमें जो करंट जाएगी वो 10/3 एम्पियर होगी, तो I होगा 10/3, इसकी भी क्या होगी? I × R। तो वोल्टमीटर की रीडिंग यानी कि V रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितने होगा? I × R, उसमें जाने वाली करंट दिस, उसमें जाने वाली R, उसमें जाने वाली करंट कितने? 10/3, और उसमें R कितने? उसकी R कितने? उसकी R 2 है, तो 2 ले लेना, तो कितने हो गए? 20/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट। इस तरीके से हम एमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालते हैं। और भी कॉम्प्लिकेटेड दे दो तो बस हमें थोड़ा सा समझना था इसके बारे में, मैंने ही समझा दिया। पहले से नोट करो तो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये बैटरी रहे, ये रेसिस्टेंस रहे, ये रहा एक रेसिस्टेंस है, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ऐसे लगा दिया मैंने सब रेसिस्टेंसेस है। इसकी मान लो 4 ओम, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और ये है 2 ओम, ठीक है। बैटरी है 20 वोल्ट, तो करंट कितनी निकलेगी? करंट कितनी निकलेगी ये निकालना है।
तो करेंट होता है वी आई बराबर वी बाई आर इक्विवेलेंट चाहिए ना भाई। हाँ चलो ये देखा जाए इस पॉइंट पे और इस दो पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट तो वायर से कनेक्टेड है ना, दोनों की पोटेंशियल क्या होगी सेम। तो ये दोनों किस में है पैरेलल में, इस पॉइंट और दूसरा ये दोनों पॉइंट के क्रॉस में ये दोनों लगी है, ये दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी, इसकी जो है वही है, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में। तो इसको हटा के 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का क्या हो जाएगा तो 2। तो अगला फिगर हमारा कैसा बन जाएगा, इसको हटा के 2 कर सकता हूँ, इसको हटा के मैंने 2 करा, ये लो 2 हो गए 2। देखा जाए तो इस दोनों पॉइंट के क्रॉस ये लगे हुए हैं, ये ऐसे लगे हैं ना, तो 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ये 4 और ये 4 पैरेलल हो गए ना इस पॉइंट के अबाउट। वो इस पॉइंट के अबाउट एक रास्ते ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी पैरेलल। तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो इसको भी हटा के क्या कर दिया जाए, इसको हटा के इसको कर दिया जाए 4 4 का 2। अब गौर से देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वायर हैं सबकी पोटेंशियल हर पॉइंट पे तो सेम होगी भाई, ये तो पूरी की पूरी वायर है, यहाँ पूरा क्या हो जाएगा सेम पोटेंशियल। और यहाँ से तो एक ही पॉइंट से तीनों जुड़े हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों पैरेलल हो गए, तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लो 1/4। तो 1/R0 मान लेता हूँ उसको, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 ये हो गए 4। 1 प्लस 1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 2 3 4/4 1। तो आर इक्विवेलेंट कितने हो गए R0, उल्टा करो उधर भी तो 1 ओम, R0 हो गए 1 ओम। ये तो इसकी 1 ओम हुए ना, तो इसको हटा दो, इतने सारे को हटा के इसको एक कर दो 1 ओम का, तो ये दोनों क्या हो गए 3 ओम। फाइनली कितने हो गए 3 ओम बैटरी के अक्रॉस ये दोनों बचे। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट हमारे कितने हो गए, फाइनली आर इक्विवेलेंट हो गए 2 + 1 इट मीन्स 3 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाता है V/R। तो 20/R कितने आर हुए, अरे भाई 3 है तो एम्पियर, 20/3 एम्पियर हमारे करंट हो गए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं दिखाऊं, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ऐसे है, सबकी रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक। ए और बी के अबाउट सबकी रेसिस्टेंस आर है, ए और बी के अबाउट निकालना है, सबकी रेसिस्टेंस आर है, ए और बी के अबाउट क्या होगी। तो यहाँ से करंट जाएंगे, मान लो बैटरी यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ से करंट जाएगी और ये घूम घाम के आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो इतनी रास्ते घूमने के लिए नहीं जाएगा फालतू, उसको उसी साइड जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना है ना। तो उस साइड अगर जाना है तो इतना घूमने के लिए क्यों जाए भाई, जब रास्ते उसको यहाँ पे क्लियर मिल रहा है तो उतना उधर करंट जाएगा ही नहीं। तो पूरी की पूरी करंट ऐसे आएगा, चलो भाई रास्ता आसान है, निकल पड़ो, इधर से निकल पड़ा, रास्ता इधर से निकल जाएगी, वो उधर के शॉर्ट सर्किट हो गए, गया ही नहीं करंट उधर। जब भी उसको आसान रास्ता मिल रहा है तो उधर क्यों जाएगा घूमने के लिए। तो ये जो नेटवर्क दिख रहे हैं फालतू के है, उसकी कोई इक्विवेलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट इसके कितने हो जाएंगे, ऐसे सवालों के आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R यानी 2R। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, हट जाएंगे वो, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगी वापस चली जाएगी, इतना घूमने के लिए नहीं जाएगा वो। करंट शॉर्ट रास्ता खोजता है ना, तो निकल पड़ी इधर, बी को जाना है ना, ए से बी। तो आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच हो गए दिस, हुआ कि नहीं हुआ। तो आर इक्विवेलेंट ये हो गए हमारे, तो कर लिए, नोट कर लो इसको। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तीन लिया मैंने, चलो एक और ले लो, ये रहा, नीचे से निकाल के यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करा, हाँ, फिर यहाँ से कहीं कर दो कनेक्शन, यहाँ से वायर लेके यहाँ, ये सब वायरिंग है, ये सब सिर्फ वायर है, ये कनेक्ट करा, फिर यहाँ पे बैटरी लगा दिया और इस बैटरी के कनेक्शन को इसके साथ लगा दिया, यहाँ पे आर है,
कुछ रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, सबकी रेसिस्टेंस को मैंने R मान लिया, सबकी रेसिस्टेंस को क्या मान लिया, R मान लिया, बैटरी की भी मान लिया। तो बताना है कि बैटरी से करंट कितनी निकलेगी, करंट कितनी निकलेगी, तो I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ये वायर है, तो वायर से कहीं कभी कनेक्ट कर दूँ तो जहाँ से वायर कनेक्टेड है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम। वायर पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप हमारे नहीं होते, हालांकि प्रैक्टिकली कुछ कुछ रेजिस्टेंस होते हैं लेकिन हम ड्रॉप से नहीं लेते, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे अगर भी पोटेंशियल है, मान लेता हूँ भी नॉट है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, भी नॉट, ठीक। यहाँ पे अगर भी डैश है तो ये वायरिंग जहाँ जहाँ गई, ये वायरिंग यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी भी डैश, जहाँ जहाँ गई वहाँ भी डैश होगी कि नहीं, वायर पे तो सेम पोटेंशियल। तो देखा जाए इस वाले के अक्रॉस कितनी है, भी माइनस भी नॉट, यहाँ पे तो भी होगी बैटरी वाली ना, यहाँ पे तो भी होगी, और यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, तो इसकी 0 होगी, 0 वोल्ट। इसमें भी माइनस 0 हो गए, इसमें भी माइनस भी नॉट हो गए, और इसमें भी माइनस भी डैश, इसमें भी भी नॉट माइनस भी डैश, इसमें भी भी नॉट माइनस भी डैश। हाँ, एक बात क्लियर हुआ, ये तीनों क्या है, पैरेलल में, ये तीनों क्या है, पैरेलल में। देखो ना, भी नॉट तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये फर्स्ट रेसिस्टर के बाद है, भी नॉट ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी, ये दोनों तो सेम है। भी नॉट माइनस भी डैश के क्रॉस ये लगा हुआ है, भी नॉट माइनस भी डैश के क्रॉस भी ये लगा है, ये भी वही है, भी नॉट माइनस भी डैश। तो भी नॉट और भी डैश, एक पॉइंट है भी नॉट और दूसरी पॉइंट है भी डैश, के बीच 3 लगा हुआ है, 1 2 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, भी नॉट माइनस भी डैश के बीच 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, आर की, तो लगा दिया भाई। हाँ चलो, और बचे ना ये वाली लगे भी नॉट से पहले बैटरी के साथ, तो भी नॉट से पहले, चलो भाई ये भी नॉट था, भी नॉट से पहले लगा दूँ, भी नॉट से पहले बैटरी के साथ, ये वाली कितनी थी, भी के साथ, मान लेता हूँ बैटरी है यहाँ पे ना, मान रहा हूँ, इससे पहले भी के साथ लगा हुआ है, भी नॉट से पहले भी के साथ, चलो ये भी लगा दिया। हाँ, और भी डैश के साथ 0 वोल्ट, भी डैश के साथ आगे क्या है, 0 वोल्ट, भी डैश के साथ आगे एक लगा है 0 वोल्ट, यानी इस बैटरी से। तो ये बैटरी ऐसे भी कह सकते हैं आप उसको कि ये चीज़ें भी से है, यानी ये बैटरी की बड़ी वाली टर्मिनल है, बैटरी की ये छोटी वाली टर्मिनल है, तो ये 0 हो गए, ये क्या हो गए 0, और ये क्या हो गए भी। सिंपल सी बात है, फिगर वही बदल गए। तो देख लो R/3 प्लस R, तो R इक्विवेलेंट कितने हो गए, R/3, पैरेलल में है ना ये तीनों, तो R इक्विवेलेंट हो गए हमारे R/3 प्लस R यानी 2R, 3 2 जा 6R प्लस R, तो 7R/3, R इक्विवेलेंट 7R/3 हो गए। हाँ चलो, अब I निकालो ना, I निकालना था, तो I तो बैटरी से निकलने वाली दिस है, तो I बराबर भी कितने थे, भी ही थे, तो भी बाय R इक्विवेलेंट 7R/3, तो 7R/3, तो 3V/7R, इतनी होगी हमारे करंट। तो ये सब चीज़ें हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम देखा। इसमें कभी भी अगर एमीटर वोल्टमीटर लगा दे, तो एमीटर जहाँ पे लगा दे तो उस आर्म से यानी उस वायर से कितनी करंट जाएगी ये निकालना होगा आपको, आप करंट निकाल लेना। अगर आपको आगे ऐसे ब्रांच आ जाए करंट की, अलग अलग वायर्स में जा रहे हैं, तो करंट को बांटने भी आपको आता है। अगर भी को बांटने की जरूरत पड़ी तो वो भी आपको बांटने आता है। अगर वोल्टमीटर लगा दे तो वोल्टमीटर हमेशा किसी भी रेसिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं, और एमीटर किसी भी वायर के थ्रू ही लगा देते हैं, वायर में ही लगा देते हैं, यानी सीरीज में लगा देते हैं। तो वोल्टमीटर जिसके अक्रॉस लगते हैं उसमें जाने वाली I इंटू उसकी R से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या आ जाएगी, भी आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। नोट डाउन।